बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, ग्लोबल पल्स के साथ राना सोहेल टोरंटो से हाजिर खिदमत। सब लोग इस पे तबसरा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे जीत गए। भी उन्होंने जीतना था वो जीत गए, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि वो कमला क्यों हारी हैं। वो कमला हैरिस जो हैं वो क्यों हारी हैं। उनकी दो तीन मेजर वजूहात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कमला हयात जो बहुत लेट अनाउंस किया जी उनका कैंडिडेचर, वो पहले कर लेते तो शायद इतना फ़र्क ना पड़ता। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये कि कमला हैरिस की लोग डरते थे कि ये कंटिन्यूएशन होगी जो बाइडन की पॉलिसीज़ की, जो उनकी पार्टी की पॉलिसीज़ है ये उसी की कंटिन्यूटी होगी। लिहाजा लोग उससे जान छुड़ाना चाहते थे, तंग आए हुए थे उनसे, और वो चाहते थे कि हम इनसे जान छुड़ाएं, लिहाजा दूसरों को मौका दें। इसलिए भी दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह जिसका हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन हम तो उसमें सबसे आगे हैं। हमारे तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनी थी, खातून वज़ीर आज़म बनी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा। लेकिन अमेरिका के अंदर ये बहुत तरक्की पसंद है या तरक्की याफ्ता या बड़े सिविलाइज्ड, ह्यूमन राइट्स, वेमन राइट्स, पता नहीं कौन कौन से राइट्स के ये चैम्पियन है, लेकिन ये नहीं चाहते कि औरत की हुक्मरानी आए मुल्क के अंदर। सबसे बड़ी वजह ये थी। कमला हैरिस के शिकस्त की सबसे बड़ी वजह ये थी, और यही वजह हिलरी क्लिंटन की भी थी। हालांकि उनके वोट बहुत ज़्यादा थे, पॉपुलर वोट जिसे कहते हैं, लेकिन वो सीट्स नहीं निकाल सकी। और एक बात और जहन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे फेवरेट कैंडिडेट थे, अवाम के फेवरेट कैंडिडेट थे, इसमें कोई शक नहीं। और एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने क्या है, कमाल ये किया कि उसने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है, उसने मीडिया को शिकस्त दी है। सारा मीडिया, जितना अमेरिकन मीडिया था, वो सारा डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ चल रहा था। वो हाइड कर रहा था, फैक्ट्स हाइड कर रहा था। क्या क्या इनकी गलतियां थी जो बाइडन की। जो बाइडन तो खैर पहले बीमार थे, उनसे तो चला भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता था, और आखिर दम तक वो ज़िद करते रहे कि मैंने इलेक्शन लड़ना। अगर वो पहले करते तो शायद इतनी सीटें ना वो जीते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है जी, लोग सब कहते हैं सरप्राइज़ है, ये सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जीते क्यों हैं, उसकी भी दो बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर, अमेरिका की कुछ रियासतों के अंदर इस बात का वोट पड़ा है कि उन्होंने कहा था कि जनाब अली, मैं दुनिया के अंदर जितनी भी जंगें हो रही हैं सबको रोकूंगा। इस पर भी बात करेंगे आगे जाके कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था, आई विल स्टॉप द वॉर्स। ये बोला था उन्होंने, आई विल स्टॉप द वॉर्स इन द वर्ल्ड। उसके अंदर सबसे पहली जो वार है जनाब, वो हम गिनते हैं उसको, जो फ़लस्तीन के ऊपर इन्होंने नाफिज की हुई है एक जंग, वो। उसके बाद जो कोई यूक्रेन में हो रहा है, यूक्रेन के अंदर भी तो हो रहा है ना, बाकी जहाँ पर लेबनान के अंदर हो रहा है या दूसरे इलाकों के अंदर हो रहा है, या कहीं ना कहीं ये जंग छिड़वा देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वेपन बेचना होता है ना अमेरिका ने। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि जनाब ये जंग स्टॉप करने वाला या हमारी असला फैक्ट्रियाँ बंद करवाने वाला प्रेसिडेंट ना आए, मगर डोनाल्ड ट्रंप सबको शिकस्त दे के आ गए जनाब। तो अब हम क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं कनाडा के हवाले से बात करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप से जो हमें हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप का और जस्टिन ट्रूडो का कोई पर्सनैलिटी क्लैश भी है। तो उम्मीदें जो हमारी वाबस्ता ना इसलिए हैं कि हो सकता है 1 साल तक तो ये हमारी उम्मीदें पूरी ना हों, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का 1 साल का टेन्योर रहता है, अगले अक्टूबर में इलेक्शन है, और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसके अंदर लगता नहीं कि जस्टिन ट्रूडो अगला इलेक्शन जीतेंगे। वैसे भी कनाडा का अपना मिजाज है कि वो 2 बार से ज़्यादा नहीं किसी को टाइम देता। हालांकि 2 बार क्या 200 बार भी आप जीत सकते हैं, ये अमेरिका नहीं है। कनाडा के अंदर जब मर्जी जितने मर्जी इलेक्शन जीते। लेकिन एक चीज़ मैं बताता जाऊँ, हाँ, इसको ये बात
ये जस्टिन ट्रूडो की बात बाद में कर लेंगे, पहले हम ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो ये कि शायद पहली बार है, नहीं तो आज तो एक चैनल में सुन रहा था, वहाँ पर CNN था या कौन सा, उन आफ्टर 144 ईयर्स कोई ऐसा कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जिसने पहले कोई इलेक्शन हारा हो, कभी जीता हो लेकिन पहले हारा हो और बाद में फिर जीत गया हो, ये पहले उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले इलेक्शन हारा था और अब इलेक्शन जीता है। यानी कि एक टर्म में वो रहे प्रेसिडेंट, फिर इलेक्शन हारे और अब फिर एक टर्म में ये प्रेसिडेंट आ गए, और ये अमेरिकन हिस्ट्री का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप की एक और बड़ी चीज़ जो लोगों को पसंद आई है, उन्होंने जनाब वो कहा कि जनाब अमेरिका के जर्नैल नालायक हैं, हमारी CIA अफ़गानिस्तान में फेल हुई है। ये इतराफ़ है दो बड़ी एजेंसियों पेंटागन के ख़िलाफ़। अब पेंटागन को तो ये खलते हैं ना। अब दुआ ये करें, एक दोस्त से बात हो रही थी कि दुआ ये करें कि क्योंकि इसी तरह का स्टाइल था जॉन F कैनेडी का, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने तो पहले भी अटैम्प्ट की थी ना डोनाल्ड ट्रंप पर, अल्लाह ना करे कि जॉन F कैनेडी वाला इनका हाल हो, लेकिन इन्हें बहुत मुहतात रहना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, जिस तरह के ये स्टेप ले रहे हैं, जिस तरह की ये ओपन गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह के ये वोकल आदमी हैं। अब जस्टिन ट्रूडो के हवाले से बात कर रहा था कि कनाडा के हवाले से हमें क्या फ़ायदा है। एक तो ये कि शायद जिस तरह उन्होंने ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं एनर्जी सुपर पावर बनाऊंगा अमेरिका को, एनर्जी के अंदर हम सुपर पावर बनेंगे, एनर्जी के अंदर बनेंगे यानी कि वो बिजली में बनेंगे, वो पेट्रोल में बनेंगे, गैस में बनेंगे, एनर्जी सेक्टर के अंदर, यानी कि वो संभालना चाहते हैं क़यादत पूरी दुनिया की। अगर ये करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कनाडा की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि कनाडा से ऑयल सप्लाई होगा, कनाडा से बिजली सप्लाई होगी। तो ये चीज़ें उन्हें कनाडा के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। हालांकि वो जस्टिन ट्रूडो को पसंद नहीं करते, ये तो फॉर द टाइम बीइंग है ना, चलें जी हुकूमत आई हुकूमत चलेगी, क्योंकि नहीं आती है, नई हुकूमतों से नए मुआहदात हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं इमिग्रेशन जो है, नेगेटिव इमिग्रेशन जिसे अल्फाज बोलते हैं, वो नेगेटिव या इल्लीगल इमिग्रेशन जो है मैं वो बंद करूँगा, और जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको मैं निकाल दूंगा अमेरिका से। और वो अमेरिका आधा भरा पड़ा है भाई इल्लीगल इमिग्रेंट से। इस वजह से वहाँ पर काफ़ी पैनिक है उन लोगों में जो लोग यहाँ पर इल्लीगल रह रहे हैं। और अगली बात यह है कि वो सबसे बड़ी बात जो आजकल डिस्कस हो रही है, आज के दिन इलेक्शन के दूसरे दिन उन्होंने इंदिया दिया है कि मैं इंटरेस्ट रेट कम करूँगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें। अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेट कम करता है तो फिर कनाडा को भी इंटरेस्ट रेट फर्दर कम करना पड़ेगा। कनाडा ऑलरेडी कर चुका है, 2 क्वार्टर एक बार किए हैं, अभी ये फिर किया है इन्होंने, इकट्ठे 2 क्वार्टर किए हैं। तो इस तरह कनाडा को और इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। जब कनाडा में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कनाडा का कारोबार भी फ्लॉरिश करेगा। कनाडा के सारे कारोबार बिलखसूस रियल एस्टेट इंडस्ट्री जिससे दूसरी 40-45 इंडस्ट्रीज वाबस्ता हैं वो भी तरक्की करेंगी। और इसके अलावा ये कि जब वो अल्बर्टा के अंदर पाइपलाइन है, हमारी जो पाइपलाइन जानी है गैस वाली या ऑयल वाली, अगर उस पर काम हो जाता तो यहाँ लेबर बहुत मिलेगी, लोगों को लेबर करने के लिए लोगों को जॉब्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। और इस वास्ते अगर पाकिस्तान का या दुनिया का या कनाडा का, जिस मुल्क का जो भी खित्ता कहीं पर भी कोई तरक्की करता है तो पूरे मुल्क की तरक्की वो शुमार की जाती है। अब रहा जी इमरान खान वाला इशू। सब लोग सोचते हैं कि इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा। भाई साहब, इमरान खान साहब की इनसे दोस्ती होगी, इनके याराने होंगे, सारा कुछ होगा, लाइकिंग होगी जनाब, उनके क्रश भी होंगे, लेकिन अमेरिका अपने मुफादात से आगे 1 फुट भी नहीं सोचता। वो इमरान खान से फ़ायदा तो ले सकते हैं लेकिन इमरान खान को फ़ायदा दे को नहीं सकते। और वैसे भी क्या फ़ायदा देंगे, देखना, वो अगर फ़ायदा उन्होंने देना होता तो उस वक्त दे देते ना जब इमरान खान वहाँ गए थे और जब कश्मीर के ऊपर बात करवाई थी और इमरान खान को सादा इस्तकबाल करवाया गया था और जनरल बाजवा को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। तो ये क्या कहना चाहते थे ट्रंप साहब, इमरान खान को क्या समझाना चाहते थे
कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, आर्मी चीफ है या प्राइम मिनिस्टर है। इन बातों को ज़रा जहन में रखें। और जो आप कह रहे हैं कि वो जनाब ट्रंप इनकी रहाई के लिए बात करेंगे, मैं नहीं समझता ट्रंप बात करेंगे, और ना ही अगर करें भी तो इमरान खान को कबूल नहीं करनी चाहिए, उन्हें थ्रू कोर्ट्स आना चाहिए। बेशक वहाँ पे इंसाफ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर ट्रंप के कहने पे है तो सारी उम्र का स्टिग्मा लग जाएगा इनके ऊपर। और वैसे भी वो नहीं करेंगे, ट्रंप क्यों करेंगे, तो उन्हें क्या ज़रूरत है। आज 4 साल की हुकूमत है, बाद में चले जाएंगे, अगली सारी पार्टी अपनी गंदी करवा लेंगे वो रिपब्लिकन को। तो इस तरह से वो इमरान खान के फ़ायदे में कोई काम नहीं कर सकते, इनसे फ़ायदा ले सकते। बेशक जरदारी हो, बेशक नवाज शरीफ हो, अमेरिका ने हमेशा अपना फ़ायदा लिया है। वहाँ से देख लेना, वो 7वां बेड़ा आ रहा है, 7वां बेड़ा आ रहा है। जो लोग मेरी उम्र के उन्हें याद होगा, 7वां बेड़ा आ रहा है, कभी नहीं आया था। फिर हमारे वो F-16 और F-17 वाले वो पैसे हमारे खा गए। क्या करता है अमेरिका, कुछ नहीं। और एक और बात बताऊँ कि इमरान खान वहाँ गए थे, बाजवा गए थे, आफिया सिद्दीकी की उन्होंने बात तक नहीं करने दी थी। हालांकि वो बारगेनिंग पॉइंट था हमारे पास आफिया सिद्दीकी को वहाँ से रिहा करवाने का, उस अज़ियत से रिहा करवाने का। और इससे अगली बात जिसके बाद मैं ख़त्म करूँगा प्रोग्राम, कि अमेरिका के लिए इमरान खान से भी ज़्यादा एक कीमती शख्स है पाकिस्तान में, उसका नाम है डॉक्टर शकील अफरीदी। याद है आपको डॉक्टर शकील अफरीदी कौन है? वो जो काकूल की पूरी उन्होंने करके दी थी जनाब, मुखबरियाँ, और वो उसामा बिन लादेन के घर पे अटैक करवाए थे और सारे उसके ब्लूप्रिंट्स दिए थे उस इलाके के। वो पाकिस्तान के कैद में हैं और अमेरिका कई बार कोशिश कर चुका है कि उनको रिहा करवाया जाए, रिहा करवा के अमेरिका ले जाया जाए, लेकिन उनकी बात कभी किसी ने नहीं मानी। ना ही इमरान खान ने अपने पहले दौर में मानी है, ना नवाज शरीफ ने, ना इन्होंने। बहरहाल जिनके भी जो भी इक़्तिदार में वहाँ पर आए, बेशक थोड़े अरसे के लिए मुस्लिम लीग आई या पीपल्स पार्टी आई या PTI आई, पाकिस्तान ने उनको रिहा नहीं किया शकील अफरीदी को। अगर उसने रिहा भी करवाना हुआ ना, इमरान खान को रिहा नहीं करवाएंगे, वो शकील अफरीदी को करवाएंगे, लेकिन करेगा कोई नहीं। अब इस पर आपकी क्या राय है? इस पर आप ज़रूर शेयर कीजिए मेरा ये प्रोग्राम, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस पर अपने व्यूज़ दीजिए, इस पर आपके जो भी कमेंट्स हैं वो दीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।